मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कई लोगों ने वहां भूतों को देखने का दावा किया था। विक्रम, जो एक शहर का रहने वाला युवा था, अपने काम से थककर गांव में कुछ समय बिताने का निर्णय करता है। उसे शांति और ताजगी की जरूरत थी। विक्रम ने सुना था कि गांव की प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही मनमोहक है, लेकिन उसे हवेली की कहानियों का कोई अंदाजा नहीं था। गांव पहुंचते ही विक्रम ने गांव के लोगों से बातचीत की। उसे हवेली के बारे में सुनकर हंसी आई और उसने तय किया कि वह उस हवेली में एक रात जरूर बिताएगा। गांव वाले उसे लगातार चेतावनी देते रहे, लेकिन विक्रम ने उनकी बातों को मजाक समझा और रात को हवेली की ओर निकल पड़ा। विक्रम ने जैसे ही हवेली के दरवाजे को खोला, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें से कई तस्वीरें धुंधली हो चुकी थीं। हवेली का फर्श भी छिटक रहा था। विक्रम ने अपने बैग से टॉर्च निकाली और चारों ओर की जांच करने लगा। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाजें सुनाई दीं। वह थोड़ा घबराया, लेकिन उसने खुद को संभाला और ऊपर जाने का निर्णय किया। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरे का दरवाजा खुला मिला। कमरे में एक पुरानी कुर्सी और एक मेज रखी थी। मेज पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। विक्रम ने डायरी को खोला और पढ़ने लगा। डायरी में किसी महिला के दर्दनाक जीवन की कहानी लिखी थी। विक्रम ने जैसे ही डायरी पढ़नी शुरू की, अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसकी टॉर्च भी बंद हो गई। अब विक्रम अंधेरे में था। उसे किसी के सांस लेने की आवाजें साफ सुनाई देने लगीं। वह हिम्मत करके धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचते ही विक्रम ने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने एक महिला खड़ी है। उसका चेहरा धुंधला था और आंखें लाल हो चुकी थीं। विक्रम की हिम्मत जवाब दे गई और वह जोर से चिल्लाया। उस महिला ने विक्रम से कहा कि वह इस हवेली में रहने वाले एक निर्दोष आत्मा की रक्षा कर रही है। वह आत्मा एक युवा लड़की थी जिसे उसके परिवार ने मार डाला था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी और वह इस हवेली में भटक रही थी। विक्रम ने साहस जुटाया और उस आत्मा की कहानी सुनी। वह लड़की एक अमीर परिवार की बेटी थी, जिसे उसके अपने ही परिवार ने धन के लालच में मार डाला था। उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए कोई न कोई सत्य को उजागर करना जरूरी था। विक्रम ने गांव के मुखिया और अन्य लोगों को इस सच्चाई के बारे में बताया। सभी ने मिलकर उस लड़की के आत्मा के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के बाद हवेली की अजीब आवाजें बंद हो गईं और वह आत्मा शांति में चली गई।